जिंदगी में सोचा कुछ और, हुआ कुछ और, मिला कुछ और। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, चाहे वह लोग हों, रास्ते हों या कोई एहसास। आप खुद भी बदल जाते हैं। इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सभी से रखो पर उम्मीद किसी से मत रखो। नहीं, धोखे ऐसे ही नहीं मिलते साहब, लोगों का भला भी करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि बहुत कुछ बोलो लेकिन कभी किसी को अपना राज मत बताओ। ये दुनिया का एक ऐसा सच है जो कड़वा है पर सच है। अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, परंतु गरीब इंसान अमीर दिखने में लगा देता है। इसीलिए वह गरीब है, कड़वा है पर सत्य है। लेकिन बात किसी अच्छी की होती है तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन बात किसी बुरी बात की होती है तो सब बोल पड़ते हैं। लोग ऐसे हैं साहब, अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हो। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं मानते। अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है। किसी को खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं है। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल लें, ऐसी हमारी फितरत नहीं है। मंजिलें उन्हें को मिलती हैं जिनके सपने में जान होती है। पंख से नहीं कुछ होता, हौसले में उड़ान होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेहनत करता है वो हर एक मुश्किल से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जीवन में हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो हमें क्यों नहीं मिलता, हम ये सोच के हमेशा परेशान रहते हैं। और कभी कभी तो हम उस ऊपर वाले पे भरोसा करना भी छोड़ देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। हम हर रोज़ ईश्वर को याद करते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर को अपनी इच्छा शक्ति बताते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं मिला। हम हर रोज़ ईश्वर को कोई ना कोई बात कहने के लिए याद करते हैं। कभी क्या आप किसी वजह के बगैर भी ईश्वर को याद करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया और आप ही इसे संभाले रखिए। क्या उनका धन्यवाद करते हैं हर एक दिन? नहीं ना, तो आज से शुरू करिए ईश्वर को धन्यवाद करना। जो कुछ होता है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से है। कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुनून बढ़ता है। ईश्वर को याद करने का, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, फल देना ना देना ईश्वर के हाथ में है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। हम यह सोच के हमेशा दुखी हो जाते हैं कि हमारा सोचा हुआ काम क्यों नहीं होता। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको बस ये सोचना है कि ईश्वर जो मुझे देंगे वो मेरे लिए सही होगा। जो आपको चाहिए ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब कोई तुम्हें समझाता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तो वो होता है जब आप स्वयं ही अपने आप को नहीं समझ पाते। हौसले बुलंद कर रास्तों पर
चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेले पहल कर देख, काफिला खुद बन जाएगा। जीवन में आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत और लगन दोनों की ज़रूरत होती है। जब मेहनत और लगन के साथ साथ आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो यकीन मानिए सफलता आपके पास ही होती है। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चलता है जिस ओर केवल दुख ही दिखाई देता है। सफलता की सबसे खास बात तो यह है, वो मेहनत करने वालों पर हमेशा फिदा हो जाती है। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। आपको दूर जाने के लिए एक दूरी को भी तो तय करना होगा। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर आप अपने में भी जुनून लाया करो। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। जिंदा वही है जिसके हौसले की तरकस में कोशिश की तीर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने वाले बिना किसी फल की इच्छा के अगर बार बार अपना कर्म और प्रयास निरंतर सही दिशा में करते रहते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है। मरने नहीं देती जिंदगी जब तक जीना ना सिखा देती है। लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से मेहनत और शक्तिशाली है। खुद की पहचान चाहिए तो केवल अकेले चलना सीख लीजिए। सत्य है परंतु कड़वा है, परंतु यही सत्य है। जब हम किसी राह पर अपनी सोच और समझ के साथ चलना प्रारंभ कर देते हैं, राह में कठिनाइयाँ तो हजार आती हैं, किंतु आप निरंतर प्रयास के साथ चलते रहे उस सही राह पे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सोचा हुआ काम इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने की सोचते हैं या मन में ठान लेते हैं तो हमें खुद पर इतना भरोसा नहीं होता। हम अपने कार्य की योजना हर किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने सफलता के राह से मार्ग से भटक जाते हैं। कड़वा तो बहुत है पर यही सत्य है। जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं तो हम उस कार्य में कभी सफल नहीं हो पाते। सोचा हुआ काम इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम उसके लिए बहुत बार हिम्मत करते हैं और बहुत बार हिम्मत हार जाते हैं। जब हम किसी को अपने सोचे हुए प्लान या योजना बताते हैं तब वह व्यक्ति हमें किस प्रकार की सोच देता है, हमारे लिए वो मायने रखता है। सोचा हुआ कार्य इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने की सोचते हैं तो हम उसकी सफलता और विफलता दोनों के बारे में सोचते हैं। यदि हम सिर्फ उस कार्य की सफलता के बारे में सोचें तो हमारा कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, किंतु हम उसकी विफलता, उसकी कठिनाइयों से पहले ही डर जाते हैं। इस वजह से हमारा सोचा हुआ काम कई बार नहीं हो पाता है। सच्चा मित्र और अच्छी किताब हमेशा एक जैसी ही होती हैं, दोनों ही बुरे वक्त में हौसला देती हैं। किसी से बदला लेने का आनंद तो सिर्फ 2-4 दिन तक ही आपके साथ रहेगा, किंतु उसे माफ़ कर देने का सुकून जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा दर्द अच्छे काम करने के लिए भी मिल जाते हैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है,
सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय आने पर खुद ईश्वर ही करते हैं।